हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड के एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे। दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। और ये मॉडल को, इस थ्योरी को हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई एटम है तो एटम में क्या होना है, न्यूक्लियस होना है। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, ऑर्बिट्स होता है। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ जो होते हैं, उन सर्कुलर पाथ को आप क्या कहते हो, ऑर्बिट्स कहते हो। ये सभी क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट्स कहलाते हैं। और ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व्स करता है, तो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व्स करता है इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व्स करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व्स करते हैं। ये आपने पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसे बोर्स पोस्टुलेट में बताया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2m स्क्वायर से आप फाइंड करोगे। किससे फाइंड करोगे, 2m स्क्वायर से। यहां पर n जो है, हियर n ये बताता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को जो 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है। आप देखो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को बोर्स मॉडल में क्या बताया गया, के सेल या ऑर्बिट, इसे एल बताया गया, इसे एम बताया गया। इसके बाद अगर कुछ है तो वो एन है। इसके बाद अगर कुछ है तो फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, ओ लिख सकते हो। तो ये ऑर्बिट्स हैं। आप इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कह सकते हो। अब देखो फ्रेंड, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना है वो 2m स्क्वायर से हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स ये भी जानना चाहिए कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, दैट मींस ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अब मान लो ये के सेल है और ये एल सेल है। मैं कहूं कि कौन से सेल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप प्रॉपर कह सकते हो एल सेल हैज मैक्सिमम एनर्जी इन कंपैरिजन विद के सेल। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि हर एक ऑर्बिट को नॉमिनेट कर दिया गया है और किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए आपको बताया गया है। आप 2m स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड, अब मैं अगर बताऊं कि के सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सेल में ऐसा लिख देता हूं, ये सेल है और इधर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लिखता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे आप किससे फाइंड आउट करोगे, 2n स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला है। तो देखो आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये के सेल है, के सेल को ही आपने फर्स्ट सेल कहा है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना है, तो के जगह पर आप फर्स्ट लिख सकते हो। तो 2 इंटू वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होना है, तो ये 2 हो गया। अब देखो एल सेल, एल का मतलब सेकंड सेल से है, एल की जगह पर आप 2 भी रख सकते हो। तो L इज इक्वल्स टू 2 है, तो N की जगह पर क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो यहां पर फ्रेंड 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना लिखोगे, 4, और 4 2 जा 8। तो यहां पर आपको ये प्रॉपर समझ में आ रहा है कि L सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर यहां पर फ्रेंड आप देखो M सेल है आपके पास, M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो
m का मीनिंग थर्ड सेल से है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 टू जा करोगे तो 18, और फिर आप लास्ट क्या देख रहे हो, KLMN। इसके बाद भी सेल्स होते हैं, लेकिन आपके 9th स्टैंडर्ड में आपको इतना ही पढ़ना है। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, n का मीनिंग 4 है, तो 4 टू जा 4, इसका स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 टू जा 32। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी सेल में। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज ध्यान रखना, अगर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल और ऑर्बिट्स, जो कि आपने KLMN नॉमिनेट करा है, तो आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि अगर हमारा इनर शेल कंप्लीट फिल्ड है तो ही इलेक्ट्रॉन फील्ड अनदर शेल में इंटर करेगा, अदरवाइज अनदर शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे। तो पहले फ्रेंड्स आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड। हाँ तो चलो फ्रेंड्स, हमने आगे आपको कुछ और चीजें बतानी है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ये आप प्रॉपर ध्यान रखना कि अगर ये एनर्जी लेवल है जिसे आप सेल कह रहे हो, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, मतलब जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अगर कभी आपसे कंपैरिजन करने बोल दिया जाए E3 एंड E2 में किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो आप क्या बताओगे, E3 की एनर्जी मैक्सिमम होगी E2 के कंपैरिजन में। ओके, अब चलो हम लोग इसी मॉडल के अकॉर्डिंग, दैट मींस बोर्स पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका हम एटॉमिक नंबर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो समझना प्रॉपर आप लोग। जैसे अगर कभी आपसे बोला जाए आपके पास एलिमेंट्स हैं, मैं यहां पर प्रॉपर एलिमेंट्स लिखता हूं, एलिमेंट्स लिखता हूं, और इधर मैं सेल लिखता हूं। सेल हमारे पास क्या क्या है, KLMN। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स अभी आपको कि जब तक पहले वाला सेल कंप्लीटली फिल अप नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डाल सकते। तो देखो फ्रेंड एलिमेंट्स जैसे मैं लिखूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1 है एटॉमिक नंबर। अब देखो इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये 1 का मीनिंग है कि इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है किसका, हाइड्रोजन का। तो इसका मीनिंग इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ मैक्सिमम 8 रह सकता है, यहाँ 18 और यहाँ 32। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1। अब देखो फ्रेंड हमारे पास अनदर वन एलिमेंट है हीलियम 2, आप क्या लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे। अब देखो ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां चले जाना है, थर्ड एलिमेंट का, वो एल सेल में चला जाना है। जैसे 3 लिखूं तो ये 2 एंड ये 1 लिखना है। जैसे मैं बीई लिखूं, बीई कितना होना है 4, तो आप क्या लिखोगे 2 एंड 2। ठीक है, अब देखो ये मैं इतना बताया, फिर आगे मैं करता हूं, स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लो। चलो देखो नेक्स्ट, अभी हमने बेरिलियम तक करा था। बोरॉन, बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर है, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ कितना लिखोगे 3। इसके बाद कार्बन आता है, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे। कार्बन के बाद आप नाइट्रोजन 7 लिखते हो, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे।
2 and 5 को ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर 7 के इक्वल हो जाना है ऑक्सीजन 8, यहाँ क्या लिखोगे 2 and 6। ऑक्सीजन के बाद क्या लिखते हो फ्लोरीन 9, यहाँ क्या लिखोगे 2 and 7। फिर मैं ऊपर इरेज करता हूं, देखो नेक्स्ट अगर आप क्या करो, अगर आप नियॉन लिखो, नियॉन 10 इनर्ट गैस है, आप लोग जानते हो ये 2 एंड क्या होता है 6, सॉरी 2 and 8, 8 and 2 ऐड करो 10 होना है। अब देखो ये L से कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। अब जो सोडियम 11 है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना है 2 8 एंड M सेल में, तो M सेल में फिर यहां 1 होगा और फिर ये M सेल एक इलेक्ट्रॉन को लेगा पहले, फिर 18 तक इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तो ये आप लोग कम से कम 20 तक कर लेना और ये आपको समझ में आता है कि ये 11 है, इसका मीनिंग है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही ये 7 है तो 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से कॉपी करो। अब देखो फ्रेंड, अगर आपसे कहा जाए कि आप ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करो किसी भी एलिमेंट का, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट मींस आपको एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट करना है। देखो वहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देना है। मेरे पास डिफरेंट कलर के पेन है, मैं यूज कर सकता हूं। देखो जैसे अगर कोई बोल दे मैग्नीशियम का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो ये 12 है और ये क्या है 24। सबसे पहले तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लेते हो कि प्रोटॉन कितना है इस पर, तो प्रोटॉन आप बता देते हो 12 है, क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मैंने अर्लियर वीडियोस में ये क्लियर करे हैं। इलेक्ट्रॉन ये कितना है 12, और न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर लोगे 24 माइनस क्या 12, तो ये भी 12 है। तो देखो फ्रेंड, आप क्या करते हो, सबसे पहले सेंटर पर आप क्या लिखते हो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब बोलोगे सर न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए न्यूट्रॉन के न्यूट्रल होने से प्रोटॉन का चार्ज इस पर दिखता है और ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 12 प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है 12 न्यूट्रॉन है। अब देखो हमें क्या देखना है कि इसके इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए करना है 12 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर k सेल है, L है, M है, N है। फर्दर हमने देखा 12 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, यहाँ कितना होगा फ्रेंड, यहाँ 8 और यहाँ कितना होना है 2 होना है। अब हमें क्या करना है, इसके अराउंड 3 ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर देने हैं। कितने ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करने हैं 3 ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर देने हैं इसके अराउंड। फिर इसके अराउंड हम लोग ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर फर्दर एक और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करना है। तो 3 ऑर्बिट्स को जैसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे, 3 ऑर्बिट्स हमने रिप्रेजेंट किया, तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर डॉट से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देना। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 6 7 और मैं इधर दिखा दूं ये 8। और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर मैंने एक दिखाया और इधर मैंने एक दिखा दिया। तो ये देखो ये क्या है ना, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीशियम का। अगर आपसे ऑक्सीजन के लिए पूछा जाता तो आप क्या करते, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है एंड मास नंबर 16 होता है, जिसे आप एटॉमिक मास भी कहते हो। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं
इसके लिए प्रोटॉन कितने हैं, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, और न्यूट्रॉन भी आप क्या करोगे 16 - 8 दैट्स इक्वल्स टू 8। अब हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है ऑक्सीजन का, तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करना, पहले तो ये न्यूक्लियस आपको दिखाना है, फिर क्या करोगे आप एक ऑर्बिट बनाओगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट बनाओगे। अब देखो ये सबसे पहले देख लेना 8 इलेक्ट्रॉन है तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना है, तो k और l इसके लिए दो ही ऑर्बिट होंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 हो जाना है, यहाँ 6 हो जाना है, तो k और l में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 और 6 था। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इस ऑर्बिट में कितना, k ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैंने 2 रिप्रेजेंट करा, और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेकंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 here 5 6 7 and 8। तो ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम के लिए। तो यहां मैंने दो दो एग्जांपल करे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। आप लोग 1 to 10 करके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देख लेना, बड़ा आसान है। आज हमारा टॉपिक क्या कवर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक